ऊपर से पानी बह रहा है। स्कूल जो आने जाने वाले बच्चे हैं उन्हें परेशानी हो रही है। कई जगहों पर धान की फसल बर्बाद होने की भी खबर मिल रही है। जशपुर समेत छत्तीसगढ़ के कई जिलों में लगातार बारिश का सिलसिला चल रहा है। 6 से 7 जिलों के लिए आज भी अलर्ट जारी किया गया है। इन सब के बीच जशपुर की ये तस्वीरें। मूसलाधार बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं। नाले के ऊपर से, रपटे के ऊपर से पानी बह रहा है। इसी बीच कवर्धा में लोगों की लापरवाही भी सामने आई है। जान जोखिम में डालकर ये लोग नदी पार कर रहे हैं। बाइक पर बच्चों को बिठाकर नदी पार की जा रही है। झमाझम बारिश के चलते सकरी नदी का जलस्तर बढ़ा हुआ है। भोरमदेव थाना इलाके के छपरी गांव की तस्वीरें देखिए। मस्ती का सबब हो गई है। साइकिल दौड़ाई जा रही है फर्राटे से। तेज पानी का एक थपेड़ा सारी जिंदगी मातम मनाने पर मजबूर कर सकता है। छपरी गांव की ये तस्वीरें हैं। बलरामपुर में मूसलाधार बारिश के चलते बरन नदी उफान पर है। रपटे के ऊपर से बरन नदी का पानी बह रहा है। पिछले साल बारिश की वजह से नदी में बना पुल जो है वो बह गया था। इसके बाद इस पर मिट्टी डालकर इस सड़क को चालू कर दिया गया था और अब फिर से इस रपटे के बहने का खतरा बढ़ गया है। चरचरी बभनी गांव समेत कई गांवों का संपर्क टूट चुका है। वाड्रफ नगर ब्लॉक मुख्यालय जाने के लिए लोगों को अब 40 किलोमीटर का चक्कर काटना होगा। बिलासपुर में लगातार 2 दिनों से हो रही बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त है। शहर के कई कॉलोनियों में पानी भर चुका है। बाढ़ का पानी घरों में घुस गया है। कई इलाकों में घरों का फर्नीचर सामान पूरी तरह डूब गया है। लोग डर के चलते पूरी रात जागते रहे। घरों से निकलना इनका बाहर हो गया है। ड्रेनेज और नालियों की सफाई व्यवस्था पूरी तरह से ठप हो गई है। लोगों ने निगम पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। लोगों का कहना यह कि सिस्टम तो अभी भी सो रहा है। देर रात हुई बारिश के बाद एक बार फिर इलाके जो है वो जलमग्न हो चुके हैं। खास करके शहर से लेकर गांव तक के जो इलाके हैं वो पूरी तरीके से जलमग्न हो चुके हैं। आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पे कि किस तरीके से यहाँ पर जो बारिश का पानी है वो पूरी तरीके से कॉलोनियों में घुस चुका है। शासन करेगी इसको। हमारा तो मेन काम था, लैंडलॉर्ड से हमने लिया था इसको। उन्होंने कहा था हमने सब बनवा के देंगे, तो कहाँ बनवाया उन्होंने। अब बोलता है कि आप अपने पैसे से बना लीजिए रोड। ये तो गलत बात है ना। तो हम लोग को माने गुमराह करके उन्होंने अपना ये प्लॉट बेच दिया। पता अगर होता तो हम क्यों आते यहाँ पे। बिल्कुल, कॉलोनाइजर कहीं ना कहीं जो अवैध रूप से मकान और कॉलोनियां बनाते हैं उसका खामियाजा आप लोगों को भुगतना पड़ रहा है। अभी क्या समस्या हो रही है? अभी यही समस्या हो रही है कि हर साल हम रोड बनवा रहे हैं अपने पैसे से, लेकिन परेशानी यही है, पानी आता है फिर रोड काट देता है, फिर हर साल मतलब पैसा रोड बनाने में ही जा रहा है। और उसके बाद फिर ये बरसात में तो झेलना ही पड़ता है। कुछ जरूरी आवश्यकता होती है तो हम निकल नहीं पाते। जी अभी जब रात को बारिश हुई है तो आवागमन पूरी तरीके से बाधित हो गया, परेशान। जी, बच्चे स्कूल नहीं जा सकते। ऐसे ना 2 महीने तक ये प्रॉब्लम रहता है ना। और ये हम लोग रह रहे हैं यहाँ पे 2019 से, तब से ये प्रॉब्लम हम लोग झेल रहे हैं। तो कोई हम लोग की सुनवाई नहीं है। ना सड़क है, ना यहाँ बिजली है, ना पानी का तो है भी समस्या। यहाँ नल का कनेक्शन भी नहीं है ना। बहुत सारी समस्या। ये जो बारिश है, आप देखिए कि जो चारों तरफ जो बारिश का पानी दिखाई दे रहा है, लोग फंसे हुए हैं, छतों पर दिखाई दे रहे हैं। लगभग 15-20 ऐसे मकान है जो पूरी तरीके से पानी में डूब चुका है। तो इमरजेंसी में फिर कैसे करते होंगे आप लोग? बस हम लोग लॉकडाउन जैसे रहते हैं समझिए, या फिर ऐसे पानी में डूब के जाते हैं। और बिलासपुर से सहयोगी उमेश इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उमेश, मौसम का भी अपडेट दें और ये जो घनघोर लापरवाही नगर निगम की है, इसके चलते जो बदहाल है बिलासपुर, उसके बारे में भी जानकारी दें। जी बिल्कुल ललित जी, देखिए छत्तीसगढ़ में जो मानसून है वो लगातार एक्टिव है। अगर हम बारिश की बात करें तो 22 से लेकर 26 जुलाई तक के जो मौसम हो वो इसी तरीके से एक्टिव रहेगा। ऑरेंज अलर्ट जारी किया है छत्तीसगढ़ के लगातार जो जिले हैं, लगभग 20 से अधिक जिले हैं, वहां पर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जिसका असर अब देखने को भी मिल रहा है। लगातार 24 घंटे से बिलासपुर में ही बारिश हो रही है। जो ज्यादातर जो निचली बस्तियां हैं, जो निचले इलाके हैं, वो डुबान क्षेत्र में आ गए हैं। अरपा का जल स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है और ये देखा जा रहा है कि जो बस्तियां हैं वो पूरी तरीके से
से पानी में जलमग्न हो गए हैं, लोगों के घरों में भीतर में पानी घुस गया है, जिससे आवागमन उनके 24 घंटे जगह करने जैसी स्थिति निर्मित हो गई है। इसके साथ ही कई ऐसे बिजली के पोल्स और ट्रांसफार्मर जो हैं वो निचली बस्तियों में लगे हैं, जहां पर उस पर भी पानी घुस गया है, जिससे एक बड़ा खतरा जो है वो भी मंडरा रहा है। ब्लैक आउट हो गया है पूरा शहर, जो लगातार बारिश हो रही है। तो कुल मिलाकर कहें तो जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो गया है। लगातार 24 घंटे की बारिश से कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि मौसम विभाग ने पहले ही अलर्ट जारी कर दिया था कि आने वाले 5 दिनों तक जो है वो छत्तीसगढ़ के अलग अलग हिस्सों में तेज बारिश होगी, वज्रपात होगा। इसके साथ ही गरज चमक के साथ जो है तेज बारिश की संभावना पहले ही जताई थी, जो उसका असर अब दिखाई दे रहा है। फिलहाल नगर निगम की भी पोल खुल गई है कि करोड़ों रुपए बारिश से पूर्व खर्च किए जाते हैं कि जल भराव की स्थिति दूर की जाए, नालियों की सफाई की जाती है, लेकिन स्थिति बद से बदतर है। कई ऐसे शहर की कॉलोनियां, लगभग 12 से अधिक कॉलोनियां जो जलमग्न हो गई, जिसकी वजह से लोगों का दूभर हो गया है घर से बाहर निकलना। जी बिल्कुल, बहुत धन्यवाद उमेश आपका इस तमाम जानकारी के लिए। लेकिन आप हमारे साथ बने रहें, एक और अहम खबर को लेकर भी हम उमेश के पास चलेंगे। इधर अंबिकापुर के नवानगर गांव की मछली नदी में बने पुल में अचानक बाढ़ आ गई। बाढ़ में बाइक सवार 4 लोग बह गए, 2 लोग लापता हैं, 2 लोगों ने तैरकर अपनी जान बचा ली। बाढ़ से पुल का ऊपरी हिस्सा बह गया है। अंबिकापुर का पूरा मामला, अंबिकापुर के नवानगर गांव में मछली नदी में अचानक बाढ़ आ गई। आज रात को लगभग 12 बजे आसपास बाढ़ आया, बहुत तेज रफ्तार से, जिसमें बाइक वाला पार कर रहा था। पता नहीं वो एक से बाइक वाला बच गया है, तैर के निकल गया है, और बाकी 1-2 जने का लापता है। वो बता रहा था कि नहीं, और 1-2 जने थे वो लोग पते नहीं चल रहे हैं। अब यहाँ आने जाने का जो रास्ता जो है तो पुलिया के पास सामने वाला टूट गया है, आवागमन रुक गया है, गाड़ी आने जाने का रास्ता बंद हो गया है। प्रशासन को सूचना दिए हैं? प्रशासन को सूचना हम लोग दे दिए हैं, जानकारी पटवारी को भी बता दिया गया है, जनपद सीओ को भी बता दिया गया है, और एसडीएम तक चला गया है। आज हमारे ग्राम पंचायत नवानगर में स्थित गरिमा से मैनपाट मुख्य मार्ग पर बड़े पुल पर रात्रि में भारी बारिश के कारण यहाँ हमारा पुल क्षतिग्रस्त हो चुका है, और शंका है कि यहाँ रात को 2-3 लोग बह गए हैं और बाइक नदी में पड़ा मिला है, और बड़ा पुल का एक साइड का क्षतिग्रस्त हो चुका है। इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। श्रवण, किस तरीके के हालात, बारिश की क्या स्थितियां, क्या अपडेट? बारिश तो अभी थम चुकी है और देर रात के पूरा मामला है। और अंबिकापुर से मैनपाट जाने वाली ये सड़क में नावानगर गांव पड़ता है, और वहीं पे मछली नदी में पुल में बाढ़ आने से जो 4 लोग हैं वो बह गए थे। बताया जा रहा है कि जो 2 बाइक में 2-2 लोग सवार थे, और जैसे ही बाढ़ के चपेट में आए, चारों लोग बह गए, जिसमें जो 2 व्यक्ति है वो तैरकर अपनी जान बचा लिए हैं। वो कर्रा गांव के जो लोग थे जो बचे हैं, जिनकी जान बची है, लेकिन 2 लोग अभी भी लापता हैं। जैसे ही सुबह ग्रामीणों को जानकारी लगी, उस पुल पर भीड़ हो गए। जो पुल का ऊपरी हिस्सा है वो बह गया है। ऐसे में वहां पर जो आवागमन है बाधित हुई है, और सूचना के बाद जो है वहाँ PWD फिलहाल पहुंची है और जो ऊपरी हिस्सा को रास्ता क्लियर करने का काम कर रही है। लेकिन अभी भी वो जो 2 लोग जो जैसा कि वो बता रहे हैं बहे हैं, उनकी अभी तक जानकारी नहीं मिली है। अभी जो बाढ़ के हालात अभी बने हुए हैं, हालांकि पुल से थोड़ा पानी नीचे है, लेकिन बाढ़ है। ऐसे में अभी भी पता नहीं लगा है। जिला प्रशासन की टीम को सूचना के बाद जो है अभी मौके पर जिला प्रशासन की टीम भी पहुंचेगी, और इसके बाद पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि आखिर में वो 2 बहे हैं वो है कौन। जी चलिए, बहुत धन्यवाद श्रवण आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी श्रवण विस्तार से जानकारी दे रहे थे। इधर ऑनलाइन सट्टे के खिलाफ छत्तीसगढ़ हाई